नमस्कार, मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे सवाल जवाब श्रृंखला पर। यानी हम इस कार्यक्रम में आप ही के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यदि आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न हो, ज्योतिष से संबंधित कोई जिज्ञासा हो, या आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप चैनल के किसी भी वीडियो पर कमेंट करके अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। हम अवश्य ही उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। अच्छा, मुझे कुछ दर्शकों के मैसेज भी प्राप्त हुए कि गुरुजी आपने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैंने उस वीडियो के शुरुआत में ही कह दिया था कि जिन दर्शकों का चुनाव नहीं हुआ है उनके प्रश्नों का उत्तर हम अगले वीडियो में देंगे, और हम ऐसा करते हैं। हम प्रयास करते हैं कि लगभग सभी दर्शकों के प्रश्नों का जवाब दिया जाए। किन्हीं कारणवश कुछ दर्शक छूट जाते हैं किसी एपिसोड में, तो उसके पीछे कारण यह रहता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। जो पहले दर्शक हैं जिनका चुनाव हुआ है वह है मान्या सिंह। इनका प्रश्न है कि इनकी धनु लग्न की कुंडली है, सूर्य तुला राशि पर है और तुला राशि पर डिग्री में भी कमजोर है, भाग्येश नीच के हैं, डिग्री में भी कमजोर है। तो इनके लिए सूर्य की महादशा कैसी रहेगी? तो देखिए, धनु लग्न की कुंडली में सूर्य भाग्येश है, यानी भाग्य स्थान के स्वामी हैं। अब भाग्य स्थान के स्वामी होंगे तो जाहिर सी बात है कि भाग्य से संबंधित जितनी चीजें वो सूर्य उसके नियंत्रण करता है। अब ऐसे सूर्य हालांकि है लाभ स्थान पर, और वहां पर शुक्र भी है, बुध भी है और राहु भी है। लाभ स्थान में ये चार ग्रहों की युति है। तो सूर्य के लिए यदि आप कुछ उपाय करें, जैसे सूर्य की उपासना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो सूर्य की महादशा से आप कुछ बेहतर लाभ ले पाएंगे। अन्यथा आपको यह दिशा बहुत अच्छे रिजल्ट तो नहीं देगी। हाँ, चूँकि भाग्येश हैं तो बुरा भी नहीं करेंगे, कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन फिर भी यदि आप अधिकाधिक लाभ लेना चाहते हैं तो उपाय अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरे दर्शक हैं जिनका चुनाव हुआ है वह है आदित्य अग्रवाल। आदित्य अग्रवाल जी का प्रश्न है कि इनका नीच का सूर्य है और 12 डिग्री पर है मिथुन लग्न में, कैसा फल देगा? अब देखिए आदित्य जी, मिथुन लग्न में सूर्य नीच के हैं, तो स्थित है पंचम भाव में, 12 डिग्री पर है, 10 अंश तक सूर्य परम नीच के होते हैं। तो एक तो आप यहाँ इस स्थिति से तो अब बच गए। अब जो है सूर्य 10 डिग्री से तो बाहर हो गए, पर फिर भी सूर्य आपकी जन्म कुंडली में स्वामी कहाँ के हैं? तो सूर्य स्वामी है पराक्रम स्थान के, और पराक्रम स्थान के स्वामी यदि नीच के हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पराक्रम में कमी आएगी। आपके अंदर एक स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, निरंतरता नहीं है। आप किसी कार्य को उत्साह से शुरू करेंगे लेकिन बीच में उस कार्य को छोड़ सकते हैं। कभी कभी आपका आत्मबल कमजोर हो जाता है, आप निगेटिव ज़्यादा सोच सकते हैं और निराशावादी पहलू आप अपना सकते हैं सूर्य की नीच के होने की वजह से। हालांकि सिर्फ आपने बहुत कम डिटेल भेजी है। हो सकता है नौमांस में स्थिति अच्छी हो गई है तो आपके अंदर अच्छे गुण सूर्य के आ जाएंगे, पर आपने जितनी डिटेल भेजी है मुझे उस हिसाब से आप में ये समस्याएं होंगी, और इसके लिए आपको सूर्य की उपासना करनी है तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वघेला जी का। इन्होंने कहा है कि मेष लग्न में द्वितीयेश और द्वादशेश का परिवर्तन है, कैसा फल मिलेगा? अब देखिए, यदि मैं शास्त्रों के अनुसार चलूं तो शास्त्र में लिखा गया है तो द्वितीय और द्वादश का परिवर्तन अच्छा नहीं माना गया। लेकिन यदि मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ, जो मैं जन्म कुंडली अध्ययन करता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकल देख रहा हूँ, उसके अनुसार यह योग धन देता है, लेकिन धन का व्यय भी बहुत कराता है। और दूसरी बात, सिर्फ परिवर्तन ही नहीं देखना हमें। परिवर्तन अगर ग्रह करें तो परिवर्तन योग बन रहा है। परिवर्तन योग, इस चीज़ को समझना है कि परिवर्तन योग शुभ भी हो सकता है और परिवर्तन योग अशुभ भी हो सकता है। तो आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की डिग्री, गुरु की डिग्री, इन लोगों की नवमांश और दशमांश में क्या स्थिति है, इसके बाद हम ज़्यादा अच्छे निष्कर्ष पर आ जाएंगे। लेकिन एक चीज़ तो है, धनेश का दातक में जाना यानी धन का व्यय, व्यय का धन में आना यानी धन के साथ व्यय जुड़ा है। धन यदि आएगा तो व्यय भी हो जाएगा, ये चीज़ बनी रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक फल मिलेगा आपको अगर इन ग्रहों से संबंधित उपाय कर लें तो और अच्छा। आगे बढ़ते हैं। शुभम शुक्ला जी का प्रश्न है कि तुला लग्न की जन्म कुंडली में इनका शुक्र और शनि का परिवर्तन है, कैसा फल देगा? अब शुभम जी,
आपका प्रश्न पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा और आप ऐड कर पाते, कुछ चीज़ें कुछ और मुझे बताते, तो हो सकता है कि आपको कुछ और बेहतर जवाब हो। मैं कहता भी हूँ आप लोगों से, फिर कहूँगा कि यदि आप प्रश्न पूछे तो थोड़ा सा डिटेल्स उसमें ऐड कर दें, मेरे लिए आसानी होती है। अब देखिए, आपने कहा कि शुक्र और शनि का परिवर्तन। देखिए, तुला लग्न में शुक्र 2 राशि के स्वामी, एक तुला लग्न के ही स्वामी, एक अष्टम के स्वामी। शनि भी 2 राशि के स्वामी, एक मकर राशि और एक कुंभ राशि। यानी शनि स्वामी होंगे चतुर्थ भाव का, पंचम भाव के, तो किन राशि में परिवर्तन है यह देखना होगा। अब यदि लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन है तो अत्यंत श्रेष्ठ, बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे आपको जीवन काल में इसके। लेकिन यदि यही पंचमेश और अष्टमेश का परिवर्तन है तो शुभ फलों में जाहिर सी बात है थोड़ी सी तो कमी आएगी ही। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जयंत कुमार सरकार का। इन्होंने प्रश्न पूछा है डॉक्टर बनने का योग है कि नहीं। इन्होंने जो डिटेल भेजा है वो 19/11/2001 1:42 PM कल्याणी। मीन लग्न की इनकी जन्म कुंडली बनी है और मीन लग्न की जन्म कुंडली में शनि तृतीय स्थान में, गुरु राहु चतुर्थ में, अष्टम में शुक्र बुध, शुक्र यहाँ स्वराशि पर हो गए, और सूर्य 9 में, चंद्रमा केतु दशम में, एकादश में मंगल उच्च के हो गए। देखिए, इस जन्म कुंडली में डॉक्टर बनने का योग है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा क्योंकि मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है, मंगल उच्च के हैं। साथ ही सूर्य शनि का भी संबंध बन रहा है। गुरु भी जो है अपने राशि को, अपने भाव को सप्तम दृष्टि से देख रहा है। यानी कुल मिलाकर कुंडली अच्छी है, शुक्र अपने स्वराशि पर है, लग्नाधियोग इस कुंडली में बढ़ रहा है, ये कुंडली बहुत अच्छा है। लेकिन 2 चीज़ें इस कुंडली को थोड़ा सा वीक कर रही हैं। लेकिन वीक का अर्थ क्या होगा कि यदि आप इसका उपाय कर लें तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। परंतु तो इस बच्चे की जो जन्म कुंडली है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि गुरु और राहु, हालांकि गुरु डिग्री में काफ़ी आगे निकल गए हैं तो चंडाल योग का तो अशुभ फल नहीं मिलेगा। फिर भी शिक्षा में व्यवधान, निरंतरता का अभाव, जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत ना करना, ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा और केतु की वजह से यह बालक जल्दी तनाव ले लेता है, जल्दी गिवअप भी कर सकता है, निगेटिव सोच सकता है। बहुत टैलेंटेड लड़का है जो इसकी जन्म कुंडली बता रही है, दिमाग का बहुत तेज है, बहुत शार्प माइंडेड लड़का है, लेकिन कुछ उपायों की आवश्यकता है। प्रेशर हैंडल करना इसको सीखना होगा, और ये प्रेशर हैंडल कैसे करेगा इसके लिए बहुत विशिष्ट उपाय जो है यहाँ इस मंत्र में मैं नहीं बता सकता। कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, लेकिन नौमांश में मंगल भी कमजोर हो रहे हैं। अगर इनका थोड़ा सा उपाय कर लिया जाए इनसे संबंधित, इस जातक का, इस बालक का जो भविष्य है वह उन्नत है और जीवन काल में बहुत अच्छा करेगा। मीन लग्न का है, भावुक भी होगा, थोड़ा लग्न की भी प्रवृत्ति आएगी। तो बस इसको समझाना यह है कि कंसिस्टेंट बना रहे, गिवअप ना करें, नकारात्मक ना सोचें, अच्छा करेगा। बिल्कुल योग है डॉक्टर बनने का, निश्चित डॉक्टर बनेगा और डॉक्टर बन के नाम कमाएगा, समाज की सेवा करेगा, प्रसिद्धि पाएगा, सब योग है इस कुंडली में। और मेरी भी शुभकामनाएं इस बच्चे के साथ है। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि बच्चे का भविष्य उज्ज्वल हो। आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है वो रुपेश जी का है। रुपेश जी ने भी देखिए, आप लोग का जैसे जयंत जी का और रुपेश जी का, इन लोगों का प्रश्न पूछने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। अब रुपेश जी ने पूछा है कि इनकी जन्म कुंडली में विदेश जाकर के ये जॉब करेंगे या कुछ अपना काम करेंगे या फिर ये राजनीति में प्रवेश करेंगे। देखिए रुपेश जी, आपकी जो जन्म कुंडली है मिथुन लग्न की, द्वितीय स्थान में चंद्रमा राहु, चतुर्थ में गुरु शनि, अष्टम में केतु, दशम में सूर्य बुध मंगल, एकादश में शुक्र। अब आपकी जन्म कुंडली कुछ मायनों में बड़ी अच्छी है और कुछ मायनों में गड़बड़ भी है। चंद्रमा राहु ग्रहण योग, सूर्य बुध और मंगल, सूर्य भी वहाँ अच्छे होते हैं दशम भाव में, और मंगल भी पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, प्रभावशाली व्यक्ति हैं आप, और आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थेश और दशमेश का परिवर्तन है, और राजनीति की तरफ तो झुकाव देगा है, और राजनीतिक व्यक्तियों से संबंध भी आपके रहेंगे, राजनीतिक व्यक्तियों से संपर्क भी आपके रहेंगे, यह भी तय है, और आप उनसे काफ़ी लाभ भी उठाएंगे। अब आपका एक प्रश्न विदेश जाकर के देखिए, विदेश जाने के भी योग आपकी जन्म कुंडली में है। हो सकता है यदि आप विदेश अभी तक ना गए हो तो आगे योग बन जाए, और जहाँ तक आपकी कुंडली बता रही है हो सकता है विदेश जा भी आए, विदेश यात्रा का भी योग नहीं है तो आगे जाएंगे, अवश्य जाएंगे, निश्चित जाएंगे, लेकिन वहाँ पर सेटल नहीं हो पाएंगे, वहाँ पर काम में स्थायित्व नहीं आ पाएगा। अच्छा, राजनीति में भी जाने की जो संभावना है, आप पर्दे के पीछे से तो हमेशा से एक्टिव रहे हैं, आगे भी रहेंगे, लेकिन राजनीति में अच्छा पद जो मिलने की बात होती है वो जब आपके ग्रह दशा जब अनुकूल स्थिति में आएगी उस समय आपको अच्छा पद भी मिलेगा। एक मेरा सलाह मान लीजिए, भगवान सूर्य की शरण में चले जाइए और माँ दुर्गा भगवती की शरण में चले जाइए। सूर्य पद देते हैं, माँ शक्ति देती है। अगर इन दो की उपासना कर ली जाए तो जीवन में फिर क्या,
मजा आ जाएगा। खूब आगे बढ़िएगा, मेरी शुभकामना आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है अर्चना जी ने। इनका प्रश्न है कि क्या मैं शेयर मार्केट से लाभ कमा सकती हूँ, क्या मैं शेयर मार्केट से पैसे कमा सकता हूँ। अब अर्चना जी के डिटेल्स के अनुसार इनकी जो जन्म कुंडली बनी है वो धनु लग्न की बनी है। धनु लग्न में इनके भाग्य स्थान में गुरु, राहु और मंगल की युति है। अच्छा, अब शेयर मार्केट में संबंध जो है, शेयर मार्केट से में जो ग्रहों का संबंध है, जो ले जाते हैं, जो सफल बनाते हैं, इसमें जो सबसे प्रमुख ग्रह होते हैं वो कौन होते हैं, वो राहु होते हैं। और राहु का पंचम से संबंध, राहु का पंचमेश से संबंध व्यक्ति को शेयर मार्केट में रुझान देता है और शेयर मार्केट से पैसा कमाने के लिए उत्प्रेरित करता है। अब इनकी जन्म कुंडली में पंचमेश कौन, मंगल। मंगल कहाँ बैठे हैं, राहु के साथ भाग्य स्थान में। इसीलिए आपको शेयर मार्केट की तरफ एक सहज जो है रुझान है, सहज झुकाव है। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपकी ग्रह स्थिति, कई ग्रह वक्री हैं, तो आपकी ग्रह स्थिति यह बता रही कि आपको रुचि तो है, लेकिन आपको थोड़ा सोच समझ करके निवेश करना होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ यदि आप जाएंगे तो आपको लॉस भी होने की संभावना है। बेहतर होगा कि आप कोई अपना फंड मैनेजर रखें या फिर आप सोच समझ करके लॉन्ग टर्म प्लान्स में जाएं और साथ ही आप गणेश जी की पूजा खूब करें, आपको लाभ मिलेगा। अष्टम, तो ये 7 दर्शकों का चुनाव हुआ था और जिन दर्शकों का चुनाव नहीं हो पाया उनका मैं फिर से कह रहा हूँ कि उनका अगली वीडियो में चुनाव होगा। आप जुड़े रहिए, खूब कमेंट कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह सवाल जवाब श्रृंखला मेरा शुरू करने का जो उद्देश्य है वह यह है कि ज्योतिष का ज्ञान अधिकाधिक लोगों तक पहुँचे, और यदि वो लाभान्वित होना चाहते हैं तो उसे लाभान्वित भी हो पाएँ। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूँ ही अपना प्यार, स्नेह, लगाव बनाए रखें। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग के कमेंट्स आते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है और मैं मोटिवेटेड फील करता हूँ और मुझे और वीडियोस बनाने का और प्रश्नों का उत्तर देने का मन करता है। और ये आपका प्यार ही जिसके लिए मैं खींचा चला आता हूँ और वीडियो बनाता हूँ। आज के बस इतना ही। नमस्कार।